गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के टॉपिक को कवर कर लिया था। उसके जो 10 क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए थे। तो आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस का ये सेट प्रिपेयर किया गया है। ओके, कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। 11th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन इन अर्थ हिस्ट्री ओकर्ड एट द एंड ऑफ, मीन्स जो लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन हुआ था जिसमें क्या है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो गई थी। और ये सब एक्सटिंक्शन जो है वो लैंड सरफेस के ऊपर ही नहीं हुआ था, वो ओशन के अंदर भी हुआ था। बहुत सारी मैराइन स्पीसीज जो है वो समाप्त हो गई थी। तो ये जो लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन है अर्थ हिस्ट्री में, ये किस पीरियड के एंड में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पर्मियन पीरियड। द लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन इन अर्थ हिस्ट्री is the Permian Triassic event. During this event, around 90 to 95% of marine species and 70% of terrestrial vertebrates became extinct. Means land surface के ऊपर और marine species जो है वो मतलब complete तरीके से ही क्या है कि समाप्त हो गई थी। Because of its severity, it is often called the Great Dying Period. इसकी सेवरिटी को देखते हुए, इसके इस ग्रेट डैमेज को, मेजर डैमेज को देखते हुए क्या है कि इसको द ग्रेट डाइंग पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड बिलोंग टू द मेसोजोइक ईरा? मेसोजोइक ईरा से कौन से पीरियड जो हैं ऑप्शन में दिए गए हैं वो बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रियासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड थर्ड ऑप्शन इज क्रिटेशियस पीरियड। तो इनमें से क्या है कि ये तीनों ही पीरियड जो है वो मेसोजोइक ईरा से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रियासिक पीरियड, वेयर फर्स्ट डायनासोर्स एंड मैमल्स अपीयर्ड, जहां पहली बार क्या है कि डायनासोर का और मैमल्स का, स्तनधारी जीवों का और डायनासोर मगरमच्छ का अपीयरेंस हुआ था। ओके, जुरासिक पीरियड डायनासोर डोमिनेटेड अर्थ एंड फर्स्ट बर्ड्स इवोल्व्ड। डायनासोर का डोमिनेंस था पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर, इसीलिए इसे गोल्डन एज ऑफ डायनासोर भी बोला जाता है। क्रिटेशियस पीरियड इज नोन फॉर द मेजर मूवमेंट ऑफ आर्मोरिकन मूवमेंट एंड द फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स विच आर गोइंग टू चेंज द होल अर्थ इकोसिस्टम। एंड दिस क्रिटेशियस पीरियड एंडेड विद द मास एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। Thus we can say that Mesozoic era consists of three periods: Triassic period, Jurassic period and Cretaceous period. Come to the next question. The first mammals appeared during. First mammals कब अपीयर हुए थे, यानी कि पहले जो स्तनधारी जीव हैं वो कब दिखाई दिए थे? अकॉर्डिंग टू अवर rock fossils and etc. The first mammals appeared during Triassic period. These early mammals were small, nocturnal and insect eating. ये जो अर्ली मैमल्स थे ये छोटे दिखने वाले थे, इनका जो आकार था वो काफी छोटा था, नॉक्टर्नल थे, ये रात में शिकार करने वाले और दिन में आराम करने वाले थे, और इंसेक्ट ईटिंग थे। मेजर जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक थी मैमल्स की वो यही थी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिनोजोइक ईरा इज कॉमनली नोन एज। सिनोजोइक ईरा को कॉमनली मतलब सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? द सिनोजोइक ईरा इज कॉल्ड एज द एज ऑफ मैमल्स। मैमल्स का अपीयरेंस क्या है कि हमें ट्रियासिक पीरियड में ही देखने को मिल गया था, बट इनका जो डेवलपमेंट पीक तक हुआ था वो आपका हुआ था सिनोजोइक ईरा में। द सिनोजोइक ईरा इज कॉल्ड एज द एज ऑफ मैमल्स बिकॉज मैमल्स बिकेम द डोमिनेंट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग दिस ईरा. That's why it is called as the age of mammals. Okay, come to the next question. Human evolved during which period? Humans का evolution किस period में हुआ था? Humans evolved during the Quaternary period. So Quaternary period is the correct answer of this question. Quaternary period begins about 2.6 million years ago and continues to the present. It is a part of Cenozoic era. During this period, modern humans, Homo sapiens, evolved and spread across the earth. Second thing we can say that about this period, it is also known as the Great Ice Age because of the four major glaciation occurred during this period named as Gunj, Mendel, Riss and Worm.
ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इयोन इज कॉल्ड एज द इयोन ऑफ विजिबल लाइफ। विजिबल लाइफ यानी कि दृश्य रूपी जीवन जो था वो कब आ गया था? तो दृश्य रूपी जीवन जो है वो आपका फेनेरोजोइक इयोन में आ गया था। ये हमने देख लिया था कि दो ग्रीक वर्ड्स हैं, फेनेरोस एंड जोइक, उससे मिलकर बना हुआ है। फेनेरोस का मतलब होता है विजिबल एंड जोई का मतलब दैट इज रिलेटेड टू जू, मीन्स लाइफ, यानी कि विजिबल लाइफ जो हमें दिखाई दी थी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के किसी इयोन ईरा के अंदर, तो वो आपका फेनेरोजोइक इयोन ही था। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि ऑप्शन में आपको जो भी ये पीरियड दिए गए हैं आपको इनको क्रमानुसार लगाना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज सिलूरियन पीरियड, देन द सेकंड ऑप्शन इज डिवोनियन पीरियड एंड द थर्ड ऑप्शन इज ऑर्डोविशियन पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि ये पीरियड जो है वो आपके कौन से ईरा से बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग करते हैं पैलियोजोइक ईरा से। पैलियोजोइक ईरा जो आपका फेनेरोजोइक इयोन का पार्ट रहा था, जो फर्स्ट जहां से बिगिनिंग होती है। तो पैलियोजोइक ईरा की जो शुरुआत होती है वो होती है कैम्ब्रियन पीरियड से, आफ्टर दैट ऑर्डोविशियन पीरियड, आफ्टर दैट सिलूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पर्मियन पीरियड। नाउ इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑर्डोविशियन पीरियड फर्स्ट आएगा, आफ्टर दैट क्या है कि सिलूरियन पीरियड है एंड द लास्ट वन कम विल डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड आएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या है कि कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, क्या रेप्टाइल्स का विकास जो है वो कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था? नहीं, ये तो ट्रियासिक पीरियड में हुआ था। ट्रियासिक पीरियड में जो है वो इवोल्यूशन हुआ था रेप्टाइल्स का। इवोल्यूशन ऑफ फिशेस, फिशेस क्या है, जो एज ऑफ फिशेस है वो तो डिवोनियन पीरियड को बोला जाता है। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स का विकास तो आपका क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। देन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैराइन लाइफ। कैम्ब्रियन पीरियड में रैपिड डाइवर्सिफिकेशन था मैराइन लाइफ का। इसे क्या है कि एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स भी बोला जाता है। और जो मैराइन लाइफ का इतना ज्यादा विकास था उसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। कम टू द 19th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड को लेकर के कौन से जो ये पक्ष हैं इनसे आप सहमत हैं? इट इज नोन एज द एज ऑफ फिशेस, राइट? ये जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, दैट इट इज नोन एज द एज ऑफ फिशेस। एज ऑफ फिशेस यहाँ पर क्या है कि एज ऑफ फिशेस भी थी, यानी कि 21 फीट लॉन्ग शार्क का, वेल का विकास भी इसी में हुआ था। दूसरी ओर हमने देखा था कि इसमें एक लीफ वाली वेजिटेशन जो है वो हमारी लैंड सरफेस के ऊपर विकसित हो गई थी, जिसकी वजह से क्या है कि एम्फीबियन का विकास हुआ था। एम्फीबियन जो है वो ऐसे जीव थे जो कि स्थल में भी रह सकते थे और समुद्र में भी रह सकते थे, जिनमें एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो मिलीपैड्स, स्पाइडर एंड विंगलेस इंसेक्ट्स थे। ओके, कम टू द सेकंड ऑप्शन, द फर्स्ट एम्फीबियंस इवोल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है। एंड डायनासोर अपीयर ड्यूरिंग दिस टाइम। डायनासोर का जो अपीयरेंस था वो ट्रियासिक पीरियड में आ चुका था। तो ये जो ऑप्शन है आपका इसमें गलत है। देन फर्स्ट एंड ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। Now, question number 20th. Come to the last question of this set. The breakup of supercontinent Pangaea began during, means जो Pangaea supercontinent था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि Pangaea कहते किसे हैं। Pangaea जो है उस लार्ज लैंडमास को कहते हैं जिसमें क्या है कि सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे और उसके चारों ओर जो समुंदर छाया हुआ था, जो पानी था, उसे पैंथालासा बोला गया था। धीरे धीरे क्या है कि पेंजिया का पूरा फॉर्मेशन था वो पर्मियन पीरियड में हो गया था। बट उसके बाद में क्या है कि पृथ्वी के इंट्रूसिव फोर्स की वजह से, इंट्रूसिव फोर्स पृथ्वी जो अपने आंतरिक रूप से जो बल लगा रही है उसकी वजह से पेंजिया का फ्रेगमेंटेशन शुरू हो गया था। ये फ्रेगमेंटेड जो पीसीज थे, मतलब जो प्लेट्स थी, वो एक दूसरे से दूर जा रही थी। कुछ क्या है कि प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही थी। इसकी वजह से क्या है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स बन गए थे। इसी वजह से हमारे ओशंस का निर्माण हो गया था और हमारे सीज बन गए थे। पूरा का पूरा जो अर्थ है उसका निर्माण इसी फ्रेगमेंटेशन की वजह से ही हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था आपका
ट्रियासिक पीरियड में। पर्मियन पीरियड में सुपर कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से बन गया था एंड ट्रियासिक पीरियड में क्या है कि इसका विखंडन होना शुरू हो गया था। द फ्रेगमेंटेशन ऑफ पेंजिया लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स। जो फ्रेगमेंटेशन था पेंजिया का, उसकी वजह से ही क्या है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स का, हमारे 7 महाद्वीपों का, ओशियन का, सागर का, समुद्र का, महासागरों का विकास हुआ था। ओके, तो आज हमने ये अपने टॉप 20 क्वेश्चन है उसके सेट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अगर आपको इसमें से कुछ भी और समझना है, इस टॉपिक का कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड फॉलो मी ऑन जियो सविता फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।